ट्रांसफर रिएक्शन क्या होता है, रेडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टू प्रोसेस एक साथ होता है उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन या फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या फिर डोनेट करता है, देन सेकेंड एटम, दूसरा एटम जो है उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पास ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, टू प्रोसेस एक साथ होती है, ठीक है। इसमें जो टू कॉम्प्लेक्स होता है उसमें लिगेंड या फिर सेंटर एटम का एक्सचेंज नहीं होता, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है। लेकिन लिगेंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, इसमें इसमें लिगेंड एक्सचेंज होता है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स से दूसरे कॉम्प्लेक्स में ये लिगेंड एक्सचेंज होता है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन में सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, ठीक है। इसमें वही लिखा है, these are the reaction in which the transfer of electron from one atom to दूसरे atom take place, oxidative state change, ठीक है। तो इसमें वही बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होता है और इसके ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता है, इसे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर फिर वही लिखा है, आप लिख सकते हो देख के। अब बात करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स लिए हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स में जो आयरन है वो सेंट्रल एटम है और जो वाटर है वो सिक्स लिगेंड वाटर जो है वो दोनों में सेम है, ठीक है। यहाँ पास आयरन को अलग दिखाने के लिए यहाँ पास हम स्टार लिए हैं, ठीक है। पहले कॉम्प्लेक्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है और दूसरे कॉम्प्लेक्स का +3 है, ठीक है। तो यहाँ पास जो कॉम्प्लेक्स ए है वो एक टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स बी है वो एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स ए है वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा और कॉम्प्लेक्स बी में चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास क्या है, FeH2O6, ठीक है। यहाँ पर ठीक पहले वाला कॉम्प्लेक्स है वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पर जो Fe के पास है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो +2 हो जाएगा, एंड कॉम्प्लेक्स ए के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 हो जाएगा, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। उसके बाद जो ये टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो है वो टू टाइप से हो सकते हैं, सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और दूसरा क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें जो लिगेंड है, ठीक है, सेंटर मेटा आयन और लिगेंड जो है वो सेम रहेगा बट इसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पास कोबाल्ट पहले वाले कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड यहाँ पास +3 ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोबाल्ट पहले वाले कॉम्प्लेक्स है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और जो कोबाल्ट NH3 स्टार वाला है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, तो यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। और क्रॉस्ड इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, इसमें जो दोनों लिगेंड है, जो मतलब इसमें जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है उसमें मेटल या फिर लिगेंड जो है वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आयरन है उसके पास 6 साइनाइड है, ठीक है। यहाँ पर 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड लिगेंड है और 4 जिसके पास चार्ज है -4 चार्ज, ठीक है। और यहाँ पास मॉलिब्डेनम 6 लिगेंड है साइनाइड, ठीक है। यहाँ पास 3, ठीक है, -3 चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पास एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो यहाँ पास -4 है, ऑक्सीडेशन स्टेट को -3 हो जाएगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, और मॉलिब्डेनम के पास जो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +-4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, और जो क्रॉस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो 100 टन फास्टर होता है सेल्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के, ठीक है। एंड यहाँ पर देखते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, जितने भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है उसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर में क्या होता है, यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स लेते हैं, उनमें से एक कॉम्प्लेक्स जो है वो लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो होता है वो लेबाइल और इनर दोनों दोनों टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के टाइम यहाँ पर एक ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और इसमें लिगेंड लिगेंड की भी एक्सचेंज होता है और साथ ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, पढ़ लेना आप लोग, इनर स्फीयर रिएक्शन जनरली ऑकर बिटवीन लेबाइल एंड इनर कॉम्प्लेक्स। तो वही बोल रहा है, इसमें एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होना आवश्यक है, ठीक है। वन अदर कॉम्प्लेक्स मस्ट बी, और दूसरा कॉम्प्लेक्स जो है वो लोबाइल एंड इनर कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लेबाइल कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है कि यहाँ पर रेट ऑफ लिगेंड सब्स्टिट्यूशन के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा।
और यहाँ पास एग्जांपल दिए है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का। तो यहाँ पास क्रोमियम, ठीक है, यहाँ पास क्रोमियम 6H2O 2 प्लस चार्ज है एंड कोबाल्ट के पास 6NH3 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो यहाँ पास क्या होगा, जो हमारा क्रोमियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। किसको डोनेट करेंगे? कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट को। तो यहाँ पास कोबाल्ट का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 हो जाएगा। और यहाँ पास जो यहाँ पास साथ ही लिगेंड का भी ये क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ है। तो यहाँ पास जो एमीन, ठीक है, 6NH3 लिगेंड जो है वो बाहर निकल जाएगा। और यहाँ पास प्लस दूसरे एग्जांपल में यहाँ पास क्या हो रहा है कि यहाँ पास जो क्रोमियम है वो अपना इलेक्ट्रॉन तो डोनेट कर ही रहा है, साथ में यहाँ पास जो एक ऑक्सीडेट कोबाल्ट के पास एक एक तो नहीं, क्या बोलते हैं, ब्रिजिंग लिगेंड है Cl। तो यहाँ पर साथ ही Cl लिगेंड का एक ब्रिजिंग फॉर्म के रूप में ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्रोमियम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्रोमियम के पास जो Cl है उसके थ्रू यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की डोनेट हो जाएंगे एंड यहाँ पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और कोबाल्ट के पास जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा और जो हमारा NH3 है, NH3 लिगेंड है वो बाहर निकल जाएगा। अब यहाँ पास मैकेनिज्म देखते हैं इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का। तो यहाँ पास फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो दोनों यहाँ पास क्रोमियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड कोबाल्ट के पास +3। तो यहाँ पर दो दोनों कॉम्प्लेक्स है एक दूसरे के पास आएंगे। तो यहाँ पास फर्स्ट स्टेप में H2 जो लिगेंड है वो बाहर निकलेगा। देन यहाँ पास प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स मतलब जिसे ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। यहाँ पर जो क्लोरीन है वो कोबाल्ट से भी अटैच है एंड क्रोमियम से भी अटैच्ड है। मतलब यहाँ पास एक टाइप का ब्रिजिंग लिगेंड मतलब ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स का फॉर्म हुआ है, ठीक है। देन तीसरे स्टेप में क्या होगा, और यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 +2 +4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। मतलब यहाँ पर जो क्रोमियम है अपना इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट को डोनेट करेंगे और यहाँ पर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू इसे इसे एक टाइप का ट्रांजिशन स्टेट बन गया है। यहाँ पर इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेट भी बोलते हैं। इसके बाद जो चौथे स्टेप होगा उसमें क्या होगा, एक सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बनेगा। सक्सेसर कॉम्प्लेक्स मतलब जो दोनों सेंट्रल मेटम एटम हैं वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर दिए हैं और एक एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सब देख सकते हो पहले स्टेप में क्या था, यहाँ पास क्रोमियम के पास +2 ऑक्सीडेशन स्टेट था और कोबाल्ट के पास +3, क्योंकि यहाँ पास जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने के बाद यहाँ पास क्रोमियम के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा और कोबाल्ट के बाद +2, ठीक है। तो यहाँ पास सक्सेसर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यहाँ पास फिर एक +H2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर डिसोसिएशन होगा और दोनों कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पास क्रोमियम +3 हो जाएगा और यहाँ पास एक Cl लिगेंड अटैच्ड हो जाएगा जो पहले कोबाल्ट में अटैच था, ठीक है। और यहाँ पास कोबाल्ट कोबाल्ट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पास H2O एक लिगेंड अटैच हो जाएगा, ठीक है। और आगे भी प्रोसेस होगा, आगे 5 क्या बोलते हैं H2O से रिएक्शन करेंगे तो जो NH3 5 NH3 लिगेंड है वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन का। अब आगे देखते हैं, ये इसका रिएक्शन कोऑर्डिनेशन डायग्राम है इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, ठीक है। यहाँ पास जो है गिब्स फ्री एनर्जी रिएक्शन कोऑर्डिनेट मतलब हमारा रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में, ठीक है, दो रिएक्टेंस है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पहले स्टेप में क्या होगा, जो लिगेंड है H2O लिगेंड वो बाहर निकलेगा, ठीक है, लिगेंड का डिसोसिएशन होगा। देन फिर यहाँ पास ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होगा। ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो Cl क्लोराइड लिगेंड है, ठीक है, ब्रिजिंग लिगेंड वो सेंट्रल मेटल एटम दोनों कॉम्प्लेक्स के सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होता है। देन यहाँ पास प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद यहाँ पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, ट्रांजिशन स्टेट बनता है। और यहाँ पास सक्सेसर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो दोनों सेंट्रल मेटल एटम है वो लिगेंड यहाँ पास एक्सचेंज एक्सचेंज हो चुका रहता है, ठीक है। फिर ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स सीजन होता है। इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लिगेंड का डिसोसिएशन होता है। देन लिगेंड एसोसिएशन के बाद हमारा फाइनली प्रोडक्ट बन जाता है। इसके कुछ कंडीशन इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की। तो फॉर दिस मैकेनिज्म एटलीस्ट, तो इसमें क्या बोल रहा है कि जो इनर स्फीयर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के लिए एटलीस्ट वन लेबाइल कॉम्प्लेक्स होना जरूरी है और दूसरा कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लेबाइल और इनर्ट दोनों हो सकता है। एंड सेकेंड स्टेप में जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है वो एक टाइप का ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स
मतलब ब्रिजिंग लिगैंड होना चाहिए, ठीक है। लेबाइल कॉम्प्लेक्स में एटलीस्ट ब्रिजिंग लिगैंड होना चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन इजीली ट्रांसफर हो सके, ठीक है। ब्रिजिंग लिगैंड, दोस लिगैंड विच, ठीक है। तो ब्रिजिंग लिगैंड में एटलीस्ट, ठीक है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पास कॉमन ब्रिजिंग लिगैंड है क्लोरीन ब्रोमीन, ठीक है, OH साइनाइड नाइट्राइड, ठीक है, इट्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। कम से कम एक ब्रिजिंग लिगैंड होना चाहिए जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और जो लेबाइल कॉम्प्लेक्स है एक मतलब एक टाइप सा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, और इनर्ट कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्सीडेशन एजेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, ठीक है। और जो इनर इनर स्फीयर मैग्नीज में जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है। मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होता है, बट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो इंटरमॉलिक्यूलर होता है, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच होता है एज रिस्पेक्ट टू प्रिकर्सर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इतना समझ आ गया, ठीक है। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।